कभी कभी एडवेंचर और रोमांच की तलाश हमें एक ऐसे बुरे सपने में ले जाती है जिससे बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। और कुछ ऐसा ही हुआ था जयपुर के दो दोस्तों के साथ। उनकी एक छोटी सी कैंपिंग ट्रिप उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद आखिरी भूल बन गई। तो सवाल ये है कि आखिर एक मजेदार कैंपिंग ट्रिप इतनी जानलेवा कैसे बन सकती है। चलिए आज अनुराग और आकाश की इस उलझी हुई कहानी के हर एक पन्ने को पलटकर देखते हैं और उस भयानक रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। कहानी शुरू होती है मई 2021 से। बीटेक के दो स्टूडेंट्स थे, अनुराग और आकाश। बस एग्जाम्स खत्म हुए थे तो उन्होंने सोचा कि चलो जयपुर के पास जमवा रामगढ़ के जंगलों में कैंपिंग करने चलते हैं। अब दिलचस्प बात यह थी कि दोनों दोस्त ना एक दूसरे से एकदम अलग थे। एक तरफ था अनुराग, जिसे पुरानी कहानियों, किस्सों और इन सब चीजों में यकीन था। वहीं दूसरी तरफ था आकाश, जो हर चीज को विज्ञान और लॉजिक से देखता था, और उनकी यही अलग अलग सोच आगे उनके हर फैसले का कारण बनने वाली थी। तो उन्होंने उस चेतावनी को, उस साइन बोर्ड को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और जंगल में और अंदर चले गए। अपना टेंट लगाया, खाने पीने का सामान निकाला और अपनी रात की शुरुआत की, इस बात से बिल्कुल अनजान कि जंगल की नजर उन पर ही थी। और फिर रात की उस खामोशी को चीरती हुई एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक लड़की की दिल दहला देने वाली तेज चीख, मुझे बचाओ, वो तांत्रिक मुझे मार देगा। दोनों दोस्तों ने ये आवाज बिल्कुल साफ साफ सुनी और वो डर के मारे अपनी अपनी जगह पर जम से गए। और यहीं पर दोनों दोस्तों की सोच आपस में टकरा गई। आकाश को तो पक्का यकीन था कि अरे कोई मजाक कर रहा है, हमें डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अनुराग का दिल मान नहीं रहा था। उसके अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया था। खैर, आकाश ने उसे बहुत समझाया और आखिरकार डरते डरते ही सही अनुराग मान गया कि चलो चल के देखते हैं। दोनों ने अपनी टॉर्च उठाई और उस चीख की आवाज का पीछा करते हुए जंगल में और भी अंदर और भी घने अंधेरे की तरफ बढ़ने लगे। टॉर्च की कांपती हुई रोशनी में जो दिखा उससे उनके होश उड़ गए। एक बहुत बड़ा पुराना पीपल का पेड़ था और उसके ठीक नीचे जमीन थोड़ी उठी हुई थी, एक पुरानी बेनाम कब्र। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि वो चीखें सीधी उसी कब्र के अंदर से आती हुई महसूस हो रही थी। अनुराग का तो डर के मारे खून ही सूख गया। वो वहां एक पल भी नहीं रुकना चाहता था। लेकिन आकाश, शायद शराब के नशे में या शायद ये साबित करने के लिए कि वो डरता नहीं है, उसने उस आत्मा का मजाक उड़ाते हुए एक ऐसी हरकत कर दी जिसने शायद उसकी किस्मत पर ताला लगा दिया। और कहते हैं ठीक उसी वक्त अनुराग ने पेड़ की एक मोटी डाल को अपने आप नीचे की तरफ झुकते हुए देखा। वो दोनों जैसे तैसे हॉस्टल तो वापस आ गए, लेकिन आकाश में कुछ ऐसे छोटे छोटे बदलाव आने शुरू हो गए थे जो बहुत अजीब थे, परेशान करने वाले थे। ये बस एक शुरुआत थी कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। आकाश की आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे बन गए थे। वो जो हमेशा हंसता खेलता रहता था, अब चुपचाप खोला खोया रहने लगा था। उसने कहा कि बस ठीक से नींद नहीं आ रही है और यह कहकर बात टाल दी। फिर दोनों दोस्त छुट्टियां मनाने अपने अपने घर चले गए। असली खौफ की शुरुआत अब आकाश के घर पर हुई। एक रात उसके घर वालों ने उसके बंद कमरे से किसी लड़की के रोने सिसकने की आवाजें सुनी। जब उसकी मां ने घबराकर दरवाजा खुलवाया तो देखा कि आकाश बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा है। जब आकाश की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई तो उसकी परेशान मां ने हार कर घर पर एक पंडित जी को बुलाया। और वो पल बहुत ही भयानक था। जैसे ही पंडित जी ने आकाश पर गंगाजल छिड़का, उसका शरीर पूरी तरह से छटपटाने लगा और फिर उसके मुंह से एक लड़की की कांपती हुई आवाज निकली। उस आत्मा ने अपना नाम बताया, रूपा, और उसने कहा कि वो उस जंगल से आकाश के साथ आई है। तो रूपा ने जो कहानी बताई ना, वो 25 साल पुरानी एक बेहद दर्दनाक कहानी थी। देखिए, जब वो सिर्फ 16 साल की थी तो उसकी शादी कमलेश नाम के एक किसान से हुई। शादी के कुछ ही दिन बाद रूपा को पता चला कि उसका पति कमलेश असल में एक तांत्रिक है। मतलब वो अलौकिक शक्तियां पाने के लिए काले जादू की साधना करता था। और फिर एक अमावस की काली रात को अपनी साधना को पूरा करने के लिए कमलेश ने अपनी ही पत्नी रूपा की बलि दे दी। उस दिन से रूपा की आत्मा उसी कब्र में कैद होकर रह गई। और जब आकाश ने उस जगह की बेअदबी की तो रूपा को उसमें अपने पति कमलेश का चेहरा दिखा और वो बदला लेने के लिए उसके साथ चली आई। आकाश के परिवार ने उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, पर ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई श्राप है जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। पूजा पाठ और डॉक्टरी इलाज,
हर कोशिश नाकाम हो रही थी। घर में पूजा होती तो बस कुछ देर के लिए सब शांत हो जाता। उसे एक तावीज़ पहनाया गया, जिसे किसी अनदेखी ताकत ने जोर से तोड़कर फेंक दिया। आखिर में उसे अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी और डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है। आईसीयू में भर्ती होने के सिर्फ 2 दिन बाद आकाश ने खाना पीना पूरी तरह से छोड़ दिया था। उसके शरीर ने जवाब दे दिया था और उसने अपनी आखिरी सांस ली। और अनुराग, उसके हिस्से में आया जिंदगी भर का पछतावा, अपने सबसे अच्छे दोस्त को एक अनजाने साए के हाथों खो देने का दुख। जब आकाश की मां ने उसे पूरी कहानी बताई तो वो बस यही सोचता रहा, काश वो उस रात कैंपिंग पर गए ही ना होते। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। सोचिए, अगर कभी किसी अंधेरे सुनसान जंगल में किसी के चीखने की आवाज आए तो क्या करना सही होगा? किसी की मदद के लिए आगे बढ़ना या अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाना? इसका कोई आसान जवाब नहीं है ना।